नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है का 19वां पद व्याख्या के लिए विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 19वां पद इस प्रकार है। सरस वसंत समय भल पाओली, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाखिय, मुख सो दूर करु चीरे। तोहर बदन सन चान होअथि नहीं, जइयो जतन विहि देला। कै बेरी काटी बनाओल नवकय, तैयो तुलित नहीं भेला। लोचन तुअ कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने। से फेरी जाए नुकेला जलमय, पंकज निज अपमाने। भनई विद्यापति सुन बर जौवती, ई सब लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देई पति भाने। यह पद है और इस पद को समझने के पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लें तो अच्छा रहेगा। सरस, रसमय, रसीला, रसदार, रसयुक्त। वसंत ऋतु का नाम है। भल अच्छा सुंदर, पाओली पाकर प्राप्त कर। दक्षिण पवन दक्षिण दिशा की वायु। सुगंधित समीर अनुकूल समीर। बहु बहने लगी धीरे धीरे धीरे। सपनहु सपने में। रूप एक रूपवान सुंदर पुरुष। भाखिय मतलब कहा। मुख मतलब मुंह, सो मतलब से। दूर करू दूर करो, हटाओ। चीरे मतलब वस्त्र। तोहर तुम्हारे। बदन मुख चेहरा। सन समान जैसा। चान मतलब चांद, चांद चंद्रमा। शशि निशाकर। होअथि नहीं, नहीं हो पाया। जइयो यद्यपि, जतन यत्न चेष्टा कोशिश। विहि विधि ब्रह्मा रचनाकार सृजनकर्ता। देला मतलब दिया। कै मतलब कितनी। बेरी मतलब बार। काटी काट कर। बनाओल बनाया। नवकय नया करके। तैयो तथापि तब भी। तुलित उसके समान। नहीं भेला नहीं हो पाया। लोचन नयन नेत्र। तुअ तुम्हारे, ये तब का है। तब यह तुअ जो है बराबर आता है तुअ, तो यह तब से व्युत्पन्न हुआ है। तब तेरा तुम्हारा तुअ। तो यह है
कमल नहीं भये सक, कमल पंकज नहीं हो सका, से यह जग संसार के नहीं जाने, कौन नहीं जानता है, यह संसार में कौन नहीं जानता है। से फेरी जाए वह, फेरी जाए फिर जाकर, नुकेलाह छिप गया, जलमय जल में पंकज कमल, निज अपने अपमाने, अपने अपमान से लज्जित होकर के फिर वह जल में ही जाकर छिप गया। भनई भणति, यह भनई जो है भणति है, विद्यापति ही भणति, विद्यापति कहते हैं, भणते हैं। और यह इसी से भणिता भी है, कथन उक्ति। भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं सुन बर जौवती, श्रेष्ठ युवती। सुन सुनो, ई सब लक्ष्मी समाने, कि तुम जो हो लक्ष्मी के समान हो। राजा शिव सिंह रूप नारायण, विद्यापति के आश्रयदाता राजा शिव सिंह, जिनकी उपाधि रूप नारायण है और जिनकी पत्नी लक्ष्मा देई है या लक्ष्मा देई है, और लक्ष्मा देई के पति जो हैं राजा शिव सिंह रूप नारायण है, भाने, उनको यह भान है, उनको यह अनुभूति है, अनुभव है, एहसास है। इस पद में कविवर विद्यापति नारी के जो नायिका रूप में है उसके अपूर्व रूप सौंदर्य का वर्णन अपनी काव्य प्रतिभा और अपने रचना कौशल के बल पर कर रहे हैं। और विद्यापति बार बार कहते हैं तुम लक्ष्मी हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम लक्ष्मी हो। प्रायः पदों में विद्यापति कहते हैं कि तुम लक्ष्मी हो। यह इसीलिए कहते हैं विद्यापति कि नारी की उस समय जो अवस्था थी वह दुरवस्था को प्राप्त थी। नारी बड़ी ही दयनीय दशा को प्राप्त थी, अत्यंत शोचनीय दशा को प्राप्त थी। तो विद्यापति जब यह कहते हैं और अपने समय के सांस्कृतिक महापुरुष जब अपने पद में यह कहते हैं कि तुम लक्ष्मी हो, तो जनमानस पर इसका अनुकूल और सकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। विद्यापति नारी प्रतिष्ठा के, नारी सम्मान के प्रबल समर्थक थे। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और भी यह है कि नारी का जो क्रय विक्रय होता था, धनिक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, व्यापारी अपने व्यापार के उद्देश्य से सुंदर लड़की का क्रय करते थे। तो इससे अच्छा विद्यापति यह समझते थे कि नारी जो है अगर समवयस्क लड़के से किसी प्रकार और सच्चा प्रेम करती है, या कोई समवयस्क लड़का जो है
किसी लड़की से सच्चा प्रेम करता है तो यह स्थिति अन्य सभी स्थितियों से अच्छी स्थिति है। इसीलिए विद्यापति इस तथ्य को सामने लाते हैं, रखते हैं और इस विचार को बढ़ावा देते हैं, अग्रसर करते हैं, इस विचार का वर्धन करते हैं। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं कविवर विद्यापति, सरस वसंत समय भल पाओली। वसंत का सरस और सुंदर समय पाकर, वसंत का सरस रसमय और सुंदर समय पाकर दक्षिण की सुगंधित सुरभिमय सुरभित वायु जो है, अनुकूल वायु जो है, वह धीरे धीरे बहने लगी और इस मंद मंद चलती शीतल वायु के समय जब मन जो है सुखद अनुभूति से परिपूर्ण हो जाता है और सारी कटु अनुभूतियाँ जो हैं विगत हो जाती हैं, निःशेष हो जाती हैं और मन जो है सुखात्मक अनुभूति की अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे स्वप्न की स्थिति में जो है एक सुंदर पुरुष रूप जो है आकर के रमणी से, नारी से यह वचन कहता है। और स्वप्न का अपना एक मनोविज्ञान है। वास्तविक जगत में जो पुरुष किसी नायिका के पास नहीं आ सकता, जो नायिका अपने प्रिय के पास नहीं जा सकती, तो वह स्वप्न में बेरोक टोक आ जा सकती है। उसमें कोई बाधा नहीं है, व्यवधान नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। यह ध्यान में रखना है। तो ऐसे अनुकूल समय में, परिस्थिति में एक सुंदर पुरुष जो है, प्रिय पुरुष जो है सपने में आता है और नायिका से यह वचन कहता है, मुख सो दूर करो चीरे, कि तुम अपने चेहरे पर से कपड़ा हटा लो, पर्दा हटा लो, घूंघट हटा लो। और जब वह नायिका घूंघट हटा लेती है तब उसके सुंदर चेहरे को देखकर बदन सन चान होती नहीं, कि तुम्हारे मुख के समान चांद कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारा मुख है, यह चंद्रमा को भी लज्जित कर देने वाला है, चंद्रमा को भी मात दे देने वाला है, पराजित कर देने वाला है। नहीं 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 हो सकता है चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान। जयो जतन विहि देला, जितना भी यत्न ब्रह्मा जी ने किया, विधाता ने किया, सृष्टिकर्ता ने किया, रचनाकार ने किया, जितनी भी चेष्टा की, जितना भी प्रयत्न किया, जितनी भी कोशिश की, और कई बेरी काटी, और कितनी ही बार काट करके बनाओल नव कय
नया नया करके बनाया। तैयो तुलित नहीं भेला, तब पर भी चंद्रमा तुम्हारे मुख के तुल्य, मुख के समान, मुख के समकक्ष नहीं हुआ। यह है लोचन तुअ कमल नहीं भय सक, और तुम्हारी आँखों के समान, तुम्हारी आँखों के समान कमल नहीं हो सका। से जग के नहीं जाने, यह संसार में कौन नहीं जानता है। कमल तुम्हारी आँखों के समान नहीं हो सका। तुम्हारी आँखें जो हैं वह कमल से भी सुंदर हैं, आकर्षक हैं, मनोहारिणी हैं। तुम्हारी आँखें मन का हरण कर लेने वाली हैं। और ऐसा जानकर कमल कि मैं इन आँखों के समान नहीं हो सका, इनकी आँखों के समान नहीं हो सका, यह जानकर कमल से फेरी जाए नुकेलाह जलमय, वह फिर जाकर जल में लुक गया, छिप गया। पंकज निज अपमाने, कमल जो है अपने अपमान के कारण जो है अपमानित अनुभव करके स्वयं को, खुद को लज्जित महसूस करके कमल जो है फिर जा कर के जल में ही छुप गया, निकल ही नहीं सका, विकसित ही नहीं हो सका, पुष्पित ही नहीं हो सका। भनई विद्यापति सुन बर जौबती, विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती, सुनो, ये सब लक्ष्मी समाने, ये तुम्हारी शोभा जो है, तुम्हारी सुंदरता जो है, तुम्हारा सौंदर्य जो है, ये सब, यह सब लक्ष्मी समाने, बिल्कुल लक्ष्मी के समान। जैसी साक्षात लक्ष्मी होती हैं, अपूर्व रूप सौंदर्य से परिपूर्ण होती हैं लक्ष्मी, तुम भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो। तुम में और लक्ष्मी में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देई पति भाने, जो राजा शिव सिंह हैं, विद्यापति के आश्रयदाता, जिनकी उपाधि रूप नारायण है, जो लक्ष्मा देई के पति हैं, उनको यह भान है, उनको यह एहसास है, उनको यह अनुभूति है। तो इस पद में हमने देखा कि विद्यापति क्या कह रहे हैं नायिका के विषय में, नारी के विषय में। वह सम्मान्या है, आदरणीय है, वह कदापि 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 नहीं अपमान करने योग्य है, कभी भी तिरस्कार करने योग्य नहीं है। यह कह रहे हैं लक्ष्मी का जिस प्रकार सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हर हमेशा लक्ष्मी के स्वागत में, सम्मान में तत्पर रहते हैं, तो उसी तरह से यह नायिका जो है, कन्या जो है, लड़की जो है, स्त्री जो है, वह लक्ष्मी के समकक्ष है, लक्ष्मी के तुल्य है, लक्ष्मी से किंचित अपि न्यून नहीं है, अल्प नहीं है, कम नहीं है। तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में विद्यापति परोक्ष रूप से यह कहते हैं
कि नारी का, लड़की का, स्त्री का हर हमेशा सम्मान करना चाहिए। उसका कभी भी भूल करके भी अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ दानव का निवास होता है, और जिस घर में, जिस स्थान पर नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास होता है। वहाँ सुख समृद्धि की, विद्या बुद्धि की वृद्धि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।